नमस्कार, आप देख रहे हैं बी पॉजिटिव न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं अंबाला कैंट के स्कूल जीजी ओपन स्कूल में, जहां पर जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से फ्री एजुकेशन इन बच्चों को दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं रंग बिरंगी वर्दियों में यहाँ पर खड़े हैं। किसी के पैरों में जूते नहीं है, प्रॉपर यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन जो सुजीता गुप्ता मैम है उन्होंने एक बीड़ा उठाया है इन बच्चों के भविष्य को बनाने का, इन बच्चों को कुछ बनाने का। तो ये जो जिम्मेदारी उन्होंने ली है, इस जिम्मेदारी में आप भी शामिल हो सकते हैं और इन बच्चों को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वायदा किया है। गायत्री मंत्र का जाप करते, डांस करते, खो खो खेलते और अपने सपनों को उड़ान देते, यह बच्चे वह बच्चे हैं जिनके सपने शायद गरीबी के चलते कभी पूरे ना हो पाते। लेकिन सुजीता मैम की मेहनत, त्याग की बदौलत आज इन बच्चों की आंखों में भी सपने हैं। उन सपनों को हकीकत में बदलने का जुनून है और कुछ हासिल कर खुद को साबित करने की आग है। और यह आग जलाई है इन गरीब बच्चों के दिलों में सुजीता मैम ने। यह वह बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और सरकारी स्कूल में भी पढ़ा पाना इनके माँ बाप के लिए संभव नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूल से आने के बाद घर में इन्हें पढ़ाए कौन, क्योंकि इनके माँ बाप को अपना और बच्चों का पेट भरने के लिए दिन भर काम करना होता है और फिर पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे। ऐसे में अंबाला कैंट के बबियाल रोड पर स्थित जीजी ओपन स्कूल उम्मीद की किरण बना है और इस उम्मीद को जगाया है सुजीता मैम ने। बड़े नामी गिरामी स्कूल में टीचिंग दे चुकी सुजीता मैम ने सोचा समाज के उन लोगों की मदद करने का जो सच में मदद की दरकार लगाए बैठे हैं। सुजीता मैम की कोशिशें, संघर्ष और त्याग रंग लाएगा, लेकिन जरूरत है आप लोगों के सहयोग की। क्या है सुजीता मैम का प्लान, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो सुजीता मैम, आपने कब से स्टार्टिंग करी स्कूल की? इस स्कूल की मैम इसी सेशन से स्टार्ट किया हमने जुलाई अगस्त में। पहले हमने प्लानिंग कर ली थी कि इस तरह से करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सब बच्चों का सब डिस्टर्बेंस, सभी स्कूलों का डिस्टर्बेंस हुआ, सभी बच्चों का घर में बैठने, इन बच्चों के पास कोई मोबाइल नहीं, इन ये बच्चे तो ऐसे ही रह गए। तो एक मिशन भगवान जी की कृपा से हुआ। मैं एक संस्था में भी जाती हूँ जिसका नाम है गीता गोपाल, तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिलती थी कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो एक मौका मिला कि इन बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी एजुकेशन ऐसे स्कूल से हुई है जो रिनोन स्कूल है अम्बाला का, एक चमन वाटिका बोलते हैं इसको। तो उससे मैंने सीखा कि जो मुझे मिला उसको बांटना चाहिए, नहीं तो वो मेरी एजुकेशन मेरे पास ही रह जाएगी। तो उसमें क्या हुआ कि इन बच्चों का मैंने फिर किसी भी तरह हिम्मत करके एक बिल्डिंग ली, उसको रेंट पे लिया। फिर इन बच्चों को बताया, गाइड किया इन पेरेंट्स को कि आप पढ़ाइए, पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर जैसे-जैसे मेरे को थी इन बच्चों का, फिर मैंने कैसे भी बुक्स लेके अरेंज किया। फिर इनके लिए यूनिफ़ॉर्म जो भी ज़रूरत हो सकती थी, जितना भी मेरे पास फंड्स थे, वो अपने भी आप ही में करती गई। थोड़े मेरे फ्रेंड सर्कल थे, उन्होंने मदद की। हर कोई बोलता है अच्छा काम कर रहे हो, फिर जैसे हाथ बढ़ाने के लिए उसमें कुछ चाहिए भी होता है, सिर्फ़ बोलना ही नहीं होता। तो लेकिन फिर भी एक जो मेरे को आज से कोई बंदा नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि नहीं आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तो वो मेरा उत्साह था, ये मेरे गुरुजी का आशीर्वाद चलता गया मेरे साथ, तो वो इसलिए मेरे को प्रेरणादायक। तो इन बच्चों के लिए जो बेस्ट हो सकता है हम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ इसको बहुत बढ़िया स्कूल बनाना, इन बच्चों को ये कमी ना लगे कि हम किसी स्कूल से कम हैं। बहुत स्टैमिना है इन बच्चों में, बहुत स्टैमिना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मैम फंड की, तो आपने जैसा कि बोला कि बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत है, फंड की ज़रूरत है। लेकिन अगर दूसरे स्कूल्स को देखा जाए, वहाँ पर तो हज़ारों-हज़ारों, लाखों तक भी फीस है, लेकिन आप फ्री में एजुकेशन दे रही हैं बच्चे को। जैसा कि हमने देखा बच्चों में कमी भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इतना सब कैसे किया? कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि इतनी महँगाई के समय में फ्री एजुकेशन बच्चों को देना और हर चीज़ अच्छे से अच्छी आप प्रोवाइड करवा रही हैं, तो किस तरह से संभव हो पा रहा है ये?
बेसिकली क्या होता है, कुछ फंड्स तो हम अपने यूज़ करते हैं, घर में सपोर्ट है तभी हम आगे कर पाते हैं। फिर भी एक आशीर्वाद होता है ना, जब एक कदम आप बढ़ाते हैं तो भगवान जी 10 कदम आपके आगे साथ देते हैं। तो एक-एक हाथ मेरे पीछे भी जाता है कि मैं सपोर्ट करता हूँ। चाहे ₹100 हो, चाहे ₹50 वो भी हमारे लिए बहुत मेहनत कर मायने रखता है। तो कोई मतलब कोई हमें सॉक्स दे जाता है, कोई हमें यूनिफ़ॉर्म के लिए बोलता है चलो हम सपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसे-ऐसे करके हमारा चलता जा रहा है। पर यही हर बारी मैं सोचती हूँ कि अगले महीने कैसे निकालेंगे भगवान जी। पर अगर नेक काम एक विश्वास बढ़ता जा रहा है कि नेक काम करेंगे तो आगे कोई न कोई आपका हाथ पकड़ने के लिए आ जाता है। गरीबी और निरक्षरता की इस लड़ाई में अकेले सुजीता मैम नहीं है, बल्कि उनके साथ एक टीम भी है जो उनका सहयोग कर रही हैं, फ्री सेवा कर रही हैं, इन बच्चों को फ्री में शिक्षा देते हैं। परिवार ज़रूर छोटा है लेकिन जुनून बहुत ज़्यादा है और आप भी जुड़ सकते हैं इस परिवार में और इन बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। आइए बात करते हैं इस टीम से जो सुजीता मैम की टीम है, क्या कुछ वो बताना चाहेंगे, किस तरह से वो जुड़े? क्या कुछ मैम कहना चाहेंगे? कैसा लगता है आपको इन बच्चों के साथ जुड़ के? मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर, बच्चों के साथ पूरी तरह से हम एन्जॉय करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों के लिए काफ़ी मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरह के बच्चे हैं? क्या पढ़ना चाहते हैं? क्या कुछ है और कैसे आप जुड़ी इस मिशन में? मैम बच्चे बहुत पढ़ना चाहते हैं, इच्छा है उनकी पढ़ने की, बहुत गरीबी से आए हैं और यहाँ आके वो कुछ बनना चाहते हैं और हमें भी दिल से खुशी है कि हम उनको कुछ बनाएँ। तो मैम की वज़ह से ही मैं जुड़ी हूँ, तो बस थैंक यू। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? आप भी ऐसे फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सुजीता मैम से आप जुड़ी हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं मैम से जुड़ी हूँ और बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ऐसे बच्चों को पढ़ा रही हूँ जो मतलब ऐसे उसमें से आए हैं और हमें खुशी है कि इन बच्चों को हम कुछ लायक बनाएँगे, अच्छा बनाएँगे, इनको मतलब इस लेवल तक ले जाएँगे ताकि ये मतलब बच्चों के बराबर अच्छा कर सकें कुछ और बच्चों के बराबर। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और मैं बच्चों के बारे में भी पूछना चाहूँगी, कितना टैलेंट है इन बच्चों में? क्या कुछ ये करना चाहते हैं और किस तरह से आप इनकी मदद कर रहे हैं? जी। एक्चुअली इन बच्चों को मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है कि इन बच्चों के अंदर बहुत ही अच्छा स्टैमिना है पढ़ने का और इनके अंदर जो मैंने एक उत्सुकता देखी है पढ़ने की, वो सच में एक क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा है। एक बार हम इन बच्चों को लेके गए थे कॉम्पिटिशन के लिए, वहाँ पर बड़े-बड़े बच्चे भी थे, अच्छे स्कूलों से बच्चे थे, लेकिन हमारे 5 बच्चे हमारे स्कूल से गए थे, उनको ऑटो में बिठा के ले गए और पाँचों ने 3 ने गोल्ड मेडल लिया और 2 ने सिल्वर मेडल जीता। उसी समय से मुझे भी लगा कि ये बच्चे सच में बहुत ही आगे जा सकते हैं और एंड मतलब हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग एक साथ मिलकर एक अच्छे आने वाले फ्यूचर को वो कर सकें, अच्छा कर सकें, मदद कर सकें। एक सवाल मैं सुजीता मैम आपसे करना चाहूँगी कि एजुकेशन के साथ-साथ आप बच्चों को संस्कार भी दे रहे हैं क्योंकि जैसा हमने देखा यहाँ पर काफ़ी सारे मंत्र बच्चे बोलते हैं और उसके बाद मैंने नोटबुक्स वगैरह बच्चों की देखी, उसमें राम-राम वो लिखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन के साथ-साथ संस्कार कितना ज़रूरी है? यस मैम, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, हम पढ़ा तो लेते हैं, एक अच्छा इंजीनियर अगर संस्कार ही नहीं है तो रेत में लाएगा, ठीक है? पुल पुल टूटने से कितनों की जानें चली जाती हैं। तो बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ संस्कारी होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें पता चलना चाहिए कि माँ-बाप की सेवा क्या होती है, देश की सेवा क्या होती है, बड़ों की सेवा क्या होती है। वो जो सुकून उनको उनको शुरू से सिखाया जाएगा तो बड़े होके कभी भी कहीं भी चले जाएँ, माँ-बाप बेफ़िक्र रहेंगे, उनके पास संस्कार है, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएँगे। बिना संस्कार के एक डॉक्टर भी किडनी बेच देता है। तो इस मेन मिशन यही है स्कूल का कि पढ़ाई के साथ-साथ उनको संस्कारी भी बनाया जाए। माँ-बाप की सेवा जो आजकल बच्चे भूलते जा रहे हैं। बड़े-बड़े रईस बच्चों को देखा है, माँ-बाप इतना पैसा लगाते हैं लेकिन उनको कोई कदर नहीं अपने माँ-बाप की। ये बच्चे चाहे ₹2 भी रोटी खाते हैं, नहीं खाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इनके अंदर संस्कार होना ज़रूरी है। संस्कार होंगे तो ये बहुत ऊँचाई पे चले जाएँगे। भगवान जी का नाम बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें फ्री नहीं बैठने देते, इनको राम-राम बोलते हैं कि राम-राम भी लिखेंगे। तो हर बच्चा रोज़ एक पेज का राम-राम लिखता है। तो मैम बी पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ से भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं कि जो मिशन आप लेकर चली हैं उसमें आप सफल ज़रूर हों। धन्यवाद मैम, बहुत-बहुत यही आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद दुनिया में कुछ भी कर सकता है। सुजीता मैम ने सोचा समाज के उन लोगों की मदद करने का जो सच में मदद की दरकार लगाए बैठे हैं। सुजीता मैम की कोशिशें, संघर्ष और त्याग रंग लाएगा, लेकिन जरूरत है आप लोगों के सहयोग की।
पढ़ाना चाहते हो बच्चों को, आगे कुछ बनाना चाहते हो? पढ़ाना चाहते हैं और कोई कामयाब कराना चाहते हैं। तो इससे पहले बच्चा कहीं जाता था स्कूल में? नहीं मैम, कहीं नहीं नहीं जाता। जाता। आपके भी बच्चे पढ़ते हैं जीजी ओपन स्कूल में? जी, उनको कितना समय हो गया पढ़ते हुए? उनको मेरे हिसाब से 2-3 महीने हो गए। 3 महीने में बच्चा आपका स्कूल जा रहा है 3 महीने से, तो सुजीता जो मैम है वहाँ पर कुछ लिया जाता है बच्चों से या फ्री में पढ़ाया जाता है? नहीं जी, फ्री में पढ़ा रहे हैं मतलब जैसे कि ये है इंग्लिश मतलब वो स्कूल है जो सरकारी में मतलब था, वहाँ पर इतना बेनिफिट मिल नहीं रहा था। मतलब ऐसे पढ़ा रहे थे मतलब कोई मतलब उस चीज़ का कोई कर नहीं फायदा रहे नहीं थे, हो रहा था। कुछ चीज़ का कर सरकारी नहीं रहे थे, तो उन्होंने सर ने खोला उन्होंने स्कूल। उन्होंने मतलब कह रहे कि अगर मतलब तुम्हारे अंदर वो नहीं है मतलब चीज़ नहीं है पढ़ाने के लिए, हम इंग्लिश के लिए भी हम सब कुछ कराएँगे। आगे के लिए करके हम इनको तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छे लाइफ़ के लिए और अच्छी पोज़ीशन के लिए हम खड़े भी करेंगे, मतलब हर एक खेल के लिए, हर एक दिक्कत के लिए भी दूर करेंगे। हमारा स्वभाव मतलब सब वहाँ पर खड़े थे, बात हुई उनसे। तो कितना कुछ सीखा बच्चा मतलब आपका वहाँ बच्चे जाके? ने तो ठीक-ठाक सीखा जी, मतलब चल रहा है अभी। अभी जो हिसाब से है मतलब चल रहा है। इंग्लिश मीडियम मतलब बहुत से बहुत लोग हैं बच्चे ब इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा सकते, तो उनके लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। चलो यहाँ पर अगर फ्री मिल रहा है तो कर रहे हैं सारे मिलके करा रहे हैं तो अच्छी बात। तो बच्चे जब आपके स्कूल में गए थे तो मैम ने आपसे कुछ लिया था? कोई फीस वगैरह ली? नहीं नहीं लिया था जी, नहीं लिया था, मैंने नहीं दिया था। अच्छा, तो बाकी बच्चों से लेते हैं? पता नहीं जी, हमारा हम तो पहली बार अपने बच्चों का लगाया था। तो पढ़ाना चाहती हैं हाँ, बच्चों को, मैं ये सपना पढ़ाना है? चाहती हूँ जी, मैडम जी पढ़ाना चाहती हूँ। क्या बनाना चाहती है बच्चों को? अब मैं जब ये पढ़ लिख जाएंगे तो अपने ही कुछ बन जाएंगे। अगर किसी संस्था की हकीकत को जानना हो तो ऐसी जगहों पर पहुंचना पड़ता है सच्चाई जानने के लिए। जी हाँ, जीजी ओपन स्कूल की सुजीता मैम की तरफ से ये दावा किया गया था कि उनके स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, वो यहाँ की अम्बाला कैंट की जो बब्याल सैनी बस्ती है, यहाँ के बच्चे उनके पास आ रहे हैं जिनको वो फ्री एजुकेशन दे रही हैं। तो जैसा उन्होंने कहा था वो बिल्कुल हकीकत है, सच्चाई है। तो आप भी इस सच्चाई को देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मैं इस समय यहाँ पर झुग्गी-झोपड़ियों में हूँ और यहीं के बच्चे जीजी ओपन स्कूल में पढ़ने भी आ रहे हैं। तो अब आप जो है जीजी ओपन स्कूल को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना मुश्किल है फ्री में बच्चों को एजुकेशन देना। अगर फंड नहीं होगा तो बच्चे भी पढ़ नहीं पाएँगे। जैसा कि यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, उनका यही कहना है कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बनाना चाहते हैं, भविष्य उनका सुधारना चाहते हैं, लेकिन गरीबी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से कहीं न कहीं वो अपने बच्चों को वो सब नहीं दे पा रहे हैं। तो आप जुट जाइए जीजी ओपन स्कूल के साथ, सुजीता मैम के इस मिशन में आप भी जुड़िए और आप भी इन बच्चों को खुले दिल से सपोर्ट कीजिए। बी पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ से भी हम आपको कहना चाहेंगे कि आप भी जुड़िए, सपोर्ट कीजिए इन बच्चों का, ताकि वो भी भविष्य में कुछ कर सकें। मैं नेहा शर्मा, बी पॉजिटिव न्यूज़, अम्बाला कैंट।